की जजमेंट खरीदी गई। उन्होंने क्या कहा था, सबके डोजियर, सारे जजेस के डोजियर सरकार अपने पास रखे हुए है और उनको ब्लैकमेल कर रही है और वो दबाव में आके वो फैसले देते जो सरकार चाहती है। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी भाई? ये ईडी की जीत, फलाने की जीत कुछ नहीं है, ये न्याय की हार है। इसमें वकील लोग हम कब तक इज्जत बचाएंगे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्टों की? वकील कब तक बचाएंगे? ये इज्जत बचाने का काम तो न्यायाधीशों का है। सरकार के खिलाफ ही तो कोर्ट खड़ी गई। अगर सरकार सही काम करती तो देश में न्यायालयों की स्थापना की जरूरत ही कहां थी? अच्छे लोग नहीं हुए तो बहुत अच्छे संविधान का भी बेड़ा गर्क कर देंगे ये लोग, उसका मिसयूज कर लेंगे ये लोग। ये चंद्रचूड़ जी, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप कृपा करके डिग्निटी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके जय। दोस्तों, जिस तरह से आज लगातार ईडी और सीबीआई विपक्षियों पे लगातार प्रेशर बना रही हैं, कहीं न कहीं रेड डाल रही हैं, उससे सीधा संकेत क्या जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई के सहारे 2024 लोकसभा जीतना चाहते हैं। और चाहे आप बंगाल देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे हिमाचल देख लो, आप चाहे मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, मिजोरम देख लो या अन्य स्टेटों में देख लो, लगातार ईडी का प्रहार विपक्षियों पे जारी है। उसी ईडी का प्रहार का शिकार हुए आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता, मंत्री रहे मनीष सिसोदिया या कई नेता आम आदमी पार्टी के, सत्येंद्र जैन जैसे हो गए और भी हैं, जो आज जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं। और संजय सिंह को तो आप पहले राज्यसभा में और पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन आजकल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, शराब घोटाला और इस शराब घोटाला की जांच कब से चल रही है, अभी तक कोई इसका सही मायने में निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, जो चंद दिन पहले कह रही थी अगर ट्रायल में चला जाता है तो ये 2 मिनट केस नहीं टिक पाएगा। और अभी तक ईडी और सीबीआई ये नहीं साबित कर पाई कि कितने रुपए का हुआ, और रुपए का कहीं लेन देन नहीं अभी तक नजर आया, और फैसले को सुरक्षित कर लिया था। अब कल जब फैसला दिया, फैसला क्या मतलब, जो बेल एप्लीकेशन थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा सीबीआई, ईडी 8 महीने के अंदर पूरी तरह से इस पे काम कर लें। और मनीष सिसोदिया को भी कहा अगर आपको लगता है कार्रवाई तेजी से नहीं बढ़ रही है, 3 महीने के बाद आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के वकील कोर्ट पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, उससे क्या लगता है
जो आदमी, आम आदमी भी कोर्ट पे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि कोई बात होती है तो आम आदमी कहता चलो मैं कोर्ट में देख लूंगा। आम जनता की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की नहीं। दोस्तों, जिस तरह से आज कोर्ट द्वारा आदमी को निराशा ही निराशा नजर आती है, पब्लिक डोमेन में क्या उसका असर होगा। दोस्तों, और चुनावी चंदा जो सरकार को पब्लिक ही वोट देकर सत्ता सीन करती है, उस कुर्सी तक पहुंचाती है जिस कुर्सी पे आज मोदी जी बैठे हुए हैं, तथा उनके अनेक मंत्री जो राज्य कर रहे हैं। और वही मोदी सरकार कहती है जनता को जानने का ही हक नहीं है कहां से चंदा आ रहा है, और कोर्ट को दखल नहीं दे सकता इस पे, चुनाव आयोग इस पे कुछ नहीं कर सकता। बताइए, जो पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, पूरा शीशे की तरह दिखाई देना चाहिए, लेकिन वही मोदी सरकार कह रही है जनता जानने का अधिकार ही नहीं जनता के पास। बताइए कितने शर्म की बात है। कहां से चंदा ले रही है, कितने उद्योगपति चंदा दे रहे हैं या कितने गरीब दे रहे हैं, कितने कार्यकर्ता दे रहे हैं, और कहां कहां से चंदा आ रहा है, ये बताने को राजी नहीं है। दोस्तों, और ईडी और सीबीआई के सहारे 2024 जीतना चाहते हैं मोदी जी। और दोस्तों, जिस तरह आज एजीटीवी लाइव की सारी टीम लगी हुई है, जनता के बीच में लगातार जाती है, जनता से सवाल जवाब करती है, जनता की रिपोर्ट तो आप देखते होंगे जनता क्या कह रही है, एजीटीवी लाइव आपको सीधा दिखाता है। दोस्तों, 5 राज्यों के जिस तरह सर्वे रिपोर्ट अनेक एजेंसियां दिखा रही हैं, और बीजेपी को तो बहुमत से बहुत दूर दिखा रही हैं, और वही कांग्रेस को बहुमत से आगे भी दिखा रही हैं कोई एजेंसी, कोई बहुमत के आसपास दिखा रही हैं, कोई बहुमत में दिखा रही हैं। इससे भी मोदी जी की नींद हराम है। और जो है, इस कदर बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए लगता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भरपूर कर रही है। विपक्षियों पे ही 95% ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है अब तक। क्या बीजेपी में सारे दूध को धुले हैं? इनके मंत्री, विधायक, सांसद, और क्यों आज तक ईडी और सीबीआई वहां तक नहीं पहुंची? यह भी दोस्तों एक सवाल बनता ही है। और जनता भी इस बात को कहती है, क्या जो है ईडी और सीबीआई सिर्फ मोदी के इशारों पे काम करने के लिए है, जिसको स्वतंत्र होना चाहिए? दोस्तों, क्या वह स्वतंत्र है? दोस्तों, चैनल को आप लाइक किया करें, इससे पूरे स्टाफ की हिम्मत बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा सच्ची खबरें दिखाने का। और आप दोस्तों चैनल को लाइक कम करते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर सच्ची खबर दिखाएं, और आपके द्वारा ही हौसला बढ़ता है। दोस्तों, आप वो विधानसभा का इलेक्शन तो आप देख ही रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कह लो, फिलहाल अभी विधानसभा के लिए अलग अलग लड़ रहे हैं,
और लोकसभा के लिए शायद इंडिया गठबंधन बना हुआ है। और वहीं पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा की तैयारी में पूरी तरह वो लगी हुई है और विधानसभा के चुनाव में उनका इतना ध्यान शायद नहीं है, क्योंकि विधानसभा हार भी गए, कोई बात नहीं, लोकसभा जीत लेंगे और कितने भी कांग्रेस या अन्य पार्टियां स्टेटों में सरकार बना ले। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल किनका होगा? सेंट्रल द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, पावर इनके हाथ में होगी, फिर मुख्यमंत्री के हाथ बंधे होंगे। जो बीजेपी इस समय लोकसभा की तैयारी में लगी हुई है और विधानसभा चुनाव में भी लगी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव उसकी नजर है लोकसभा पे। दोस्तों, ये तो आने वाला समय तय करेगा जनता किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती, और इंडिया या एनडीए, मोदी जी या राहुल जी का गठबंधन कितना सीटें ले पाता है, तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ।